राघोपुर दियारा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले को सुनने के बाद आप दंग रह जाइएगा। बीती रात एक से एक जो है जितने भी भैंस है वो मरने के कगार पे हैं। लगभग 5 से 10 मरने की सूचना अभी तक मिल चुकी है। अब आप समझ सकते हैं एक ही रात में अचानक 5 से 10 भैंस और गाय जो है वो मर गई है। सुनने के बाद आप दंग हो गए होंगे कि आखिर में भैंस जो है वो क्यों मर रही है। देख सकते हैं एक ये भैंस है, ये मरने के कगार पे, इसकी हालत जो है वो काफ़ी दयनीय है। लेकिन इसके बचाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा अधिकारी, कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी या चिकित्सक अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं जो दावा करते हुए कह सके कि ये मरने वाले भैंसों के हम बचा लेंगे। अब ये मर रही है, इसका बारी आ चुके हैं। देख सकते हैं इसकी बारी आ चुकी है। मैं डॉक्टर आता तो कहता कि मैं इसको बचा लेता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। लेकिन मैं आवाज़ उठा सकता हूँ कि जिस प्रकार से जो है राघोपुर में भैंस एक से एक मर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है। गाँव के लोग और पशुपालक ये कह रहे हैं, उनका दावा ये है कि ये जो गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड सृष्टि पशु आहार जो है, ये खाद्य सामग्री को खिलाने से जो है ये गाय भैंस जो है वो मर रही है। कहीं ना कहीं ये खाद्य सामग्री जो सृष्टि पशु आहार का है, ये कहीं ना कहीं जो है मरने का कारण है। ये आप देख सकते हैं ये चोकर है जिसको लोग सत्तू भी बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जब से ये लाए हैं, जब से ये खिलाए हैं और इसको खाने के बाद जो है भैंसें जो है मरना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, भैंस जो है वो मरी हुई है, पड़ी हुई है, उसके मुंह से खून भी निकला हुआ है। अब आप समझ जाइए कि आखिर में उस भैंस को हुआ क्या है जो भैंस के मुंह से खून निकला है। अब आप वीडियो में देख रहे हैं और चौंक गए होंगे कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण से एक एक करके जो है भैंसें मरना शुरू हो गई है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर में इस भैंस का हालत क्यों इतना ख़राब है, उस भैंस का हालत इतना क्यों ख़राब है, बाकी भैंसें क्यों मरी हुई है, इसको के जो मालिक है हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर में भैंसों का हालत क्यों ख़राब है और 5 से 10 भैंस क्यों मरी है। क्या कारण भाई कि इस भैंस का हालत खराब है और ये मरने वाली, जैसे क्या बता रहे हैं। जैसे जो भी भैंस है, गाय है, चाहे छोटा छोटा बच्चा है, जो भी ये जो सृष्टि पशु आहार का जो आप दाना देख पा रहे हैं, उसी के खाने से सब एक ही साथ, जैसे हमारे पास कुल जानवरों की संख्या 18 है। 18 जानवर है जी, 18 में 18 है और कुछ प्लस में बच्चा भी है। तो बच्चा 4-5 सही है जो ये चारा नहीं खाई है। बाकी जितना जो जानवर है खिलाने के जस्ट 20 से 25 मिनट बाद जो जहाँ पे था सब अपना अपना जगह पे गिर गया। हाँ, गिरने के बाद सब थरथराने लगा और जो जानवर गिर गया कम से कम 10 जानवर ज़्यादा डैमेज हो गया। 10 से प्लस की संख्या में बचाने का बहुत कोशिश किया गया, लेकिन कोई भी जानवर बच नहीं पाया। सरकार के तरफ से या वैशाली टीम हो या पटना टीम हो या मेडिकल का जो भी टीम है उसके तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिला है आज 6। लेकिन एक बताइए जो सृष्टि पशु आहार है ये कहाँ से लाया है कि आपकी सारे भैंसें मरने लग गई है। जैसे ये तो हम लोग लोकल दुकानदार से ही खरीदते हैं, लोकल दुकानदार से खरीदते हैं। लेकिन उसमें खिला रही है, पहली बार खिलाए या इससे पहले भी खिलाते? नहीं, ये पिछला 2 साल से चल रहा है। 2 साल से लगातार चल रहा है और ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। फिर आज ऐसा क्यों हो गया कि इसको खिलाने के बाद आपकी भैंसें जो है मरना शुरू हो गई? जैसे अगर हम कंडीशन अगर हमारे यहाँ रहता तो हम मान लेते। हमारे पंचायत में कम से कम 20 जानवर मर गया है और हमारे आसपास के पंचायत में लगभग टोटल कितने गाय मरी है राघोपुर में? कम से कम जहाँ तक हमको अभी तक रिपोर्ट मिला है कि 100 से ज़्यादा की संख्या में जानवर मर गए हैं। 100 से ज़्यादा की संख्या में मर गए हैं। अब आप समझ सकते हैं सिर्फ राघोपुर में, सिर्फ इस राघोपुर में, और वो भी उस क्षेत्र में जहाँ के तेजस्वी यादव जी है और ये क्षेत्र तेजस्वी यादव जी का पड़ता है। और इसी क्षेत्र में 100 से ज़्यादा गाय और भैंसें जो है वो मर चुकी है। और सिर्फ कारण है ये सृष्टि का पशु आहार, जिसको खाने के बाद जो है गायों भैंसों की हालत ख़राब होने लगी है, इनका दम फूलने लग रहा है और इनके नाक और मुंह से खून निकलने के बाद ये मर जा रही है। सही बात है भाई? हाँ, सही बात है। जो ये कब से हालत हो रहा है आपके गाय? ये जैसे आज 6 दिन हो गया, 26 तारीख से है, लेकिन अभी तक कोई भी मेडिकल का टीम नहीं आया है। मैक्सिमम जब 10 से ऊपर की संख्या में जब जानवर मर गया है तब यहाँ पे लगभग अभी से आधा घंटा पहले अभी तक टीम नहीं आया
आया है सिर्फ प्रशासन के रूप में आया है, जो भी आया है 15 से 20 मिनट, लेकिन ऐसे देख के चला गया। एसडीएम साहब आए हैं, क्या कहे हैं? एसडीएम साहब इलाज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मतलब बता के गए हैं कि ठीक है, इसके बारे में हम आगे जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगा, इस कंपनी के ऊपर सील लगवाया जाएगा या जो भी होगा, थाना के भी तरफ से बताया गया है कि इस पे एफआईआर होगा। एसडीएम चाहे जो भी यहाँ पे बड़े बड़े पदाधिकारी आए हैं उन सब के तरफ से बताया गया है कि इस कंपनी को सील किया जाएगा। सही बात है, इस कंपनी को सबसे पहले सील करना जरूरी है। अगर ये आरोपी सिद्ध होता है और इस बोरे के अंदर पाए गए खाद्य सामग्री में अगर पॉइजन की मात्रा होती है, निकोटीन की मात्रा होती है या एसिड की मात्रा होती है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी पे सील लगाना काफ़ी ज़रूरी है, बंद करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि इस हालत ख़राब हुए भैंस का कारण ये आहार, ये पशु आहार जिसके कारण इसकी हालत ख़राब है। और कहीं ना कहीं अगर इसके पास जुबान होता तो चीख चीख कर मेरी तरह चिल्लाता कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसके पेट में ये हालत है, इसके शरीर में वो हो रहा है, इसको सांस लेने में प्रॉब्लम है। मतलब ये कुछ ना कुछ ज़रूर बोलता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर मर रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम आवाज़ उठा सकते हैं ऐसे जानवरों को बचाने के लिए और उस कंपनी पर ताला लगाने के लिए जो जानवरों को मारने के लिए पशु आहार के नाम पर जहर बेचने का काम करते हैं। देख सकते हैं पूरे गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा है। और थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे, चाची थोड़ा साइड हो जाइए। यह देख सकते हैं यहाँ पे भी गाय है, इसकी हालत भी खराब है। पीछे देख सकते हैं 2-3 और गाय हैं, उनकी भी हालत खराब है। साथ ही साथ देख लीजिए बछड़े भी हैं, इन सब बछड़ों का हालत खराब है। ये सारे बछड़ खराब है। और अंदर लाइए, जरा लाइए अंदर, यहाँ देख लीजिए ये 2 गाय जो है इनका भी हालत खराब है। ये भी कहीं हो सकता है 5 से 10 मिनट आधे घंटे में ये भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बैठी हुई हैं, खाना नहीं खा रही हैं। और इसके अलावा लाइए इधर दिखाइए, जिस नाद बोलते हैं या जो भी बर्तन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टब बोलते हैं। टब बोलते हैं, जो भी है ये टब है, जो नाद बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। इन सबको बदल के प्लास्टिक में कर दिया गया है, ताकि जो जहर वाला नाद था उसको हटा दिया गया ताकि ये लोग बच पाए। लेकिन जो आहार खिलाया गया है वो कहीं ना कहीं आहार में जो है पॉइजन था, और उसी पॉइजन के कारण जो है ये गाय जो है मरने पे आ चुकी हैं। इनके अंदर प्राण जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, इसके पास आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उठ के हमको मारती, ये कहीं ना कहीं उठ के इधर उधर भागती, लेकिन इसके अंदर अब उतना जान नहीं बचा है कि ये उठे और अपनी जान बचाए या इधर उधर हो। कहीं ना कहीं इसके अंदर प्राण जो है वो खत्म हो रहा है। ना करना पड़ेगा अजीत यादव जी का, जब इनको पता चला है कि भैंसों का हालत खराब हो रहा है और कई भैंसें जो है मर चुकी है, ये खुद अपने बल पर एसडीएम को बुलाए, बाकी पुलिस अधिकारियों को बुलाए और नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों को रिलाई करने का कोशिश किया और यहाँ पे इस जमीनी हकीकत पर आकर देखने पर मजबूर कर दिया कि इन गायों और भैंसों का हालत खराब हो रहा है, इनका उचित इलाज किया जाए और इनका मुआवजा का व्यवस्था कराया जाए। अभी जो हालत गायों का है वो कैसा, कितना खराब है और क्या क्या कोशिश हो रहा है? जैसे सृष्टि पशु आहार जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका अनरजिस्टर्ड कंपनी है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार के द्वारा अवैध रूप से चलाया जाता है जी। इस पर एसडीएम हाजीपुर, एसडीएम पटना से भी बात हुआ है, अभी आवेदन लिखकर सर देंगे एसडीएम हाजीपुर, और वो सृष्टि पशु आहार का कंपनी को जो अवैध रूप से चल रहा है उसको सील किया जाएगा। सील करने की उन्होंने बात की। लेकिन ज़्यादा जानकारी हमको ये दीजिए कि इन भैंसों और गायों का हालात जो है ऐसा इतना क्यों खराब है और बहुत सारे गाय भैंसें क्यों मर गई हैं? क्योंकि सृष्टि पशु आहार का जो यूज किया गया है सत्तू और बेसन, उसमें जैसे गांव में होता क्या है कि गेहूं को या मतलब जो दाना बनता है उसमें दवाई का यूज किया जाता है सुरक्षित रखने के लिए, और उस दवाई में क्या किया होगा मिल में कि वो देखा नहीं होगा और डायरेक्ट उसको पीस दिया गया। मतलब कि जो खाद्य सामग्री जैसे धान, गेहूं, कोई भी बीज हो, सुरक्षित रखने के लिए उसमें जो टैबलेट आता है उसको हम लोग निकाल देते हैं जब भी मेल में ले जाते हैं, और वो उसमें उसको पीस दिया। इसी कारण ये है, एक ही परिवार का 7 परिवार का है, प्रमोद यादव नाम है उसका, एक परिवार का है, 7 डेथ कर गया। अभी डॉक्टर टीम है, पोस्टमार्टम के लिए आए हैं और लोगों का इलाज चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सृष्टि पशु आहार कंपनी के लापरवाही के कारण जो है ये सारे भैंसे जो है वो मर रहे हैं। हाँ, सृष्टि पशु आहार है, थाना प्रभारी राघोपुर है, संजीत कुमार है जी। अभी उनके ऊपर आवेदन देकर एफआईआर करने का काम करेंगे जी। और जो मुआवजा है सरकार के द्वारा 36,500 रुपये
सरकार के द्वारा दिलाया जाएगा। अभी आपके एरिया में लगभग कितने पशु जो है वो मृत प्राय हो चुके हैं और कितने के कंडीशन जो है वो खराब है? 80-85 मृत हो गए हैं, लगभग 150 से 200 जो सृष्टि पशु आहार ओनली उस जो यूज किया गया है उसी से बीमार है। मतलब कहीं ना कहीं सृष्टि पशु आहार के अनाज को यूज करने के बाद जो है राघोपुर में 100 प्लस जो है वो जानवर जो मृत प्राय हो चुके हैं। हाँ हाँ उस वो अब आप समझ सकते हैं इन गाय भैंसों का हालत खराब होने का सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार अगर बताया जाए तो सृष्टि पशु आहार का लाया गया अनाज है, जिसको खाने के बाद जो है गाय और भैंसें जो है वो मरने लगी है। जैसे कि भैया ने बताया कि 100 प्लस जो है जानवर जो है वो मर चुके हैं और बहुत का कंडीशन जो है वो खराब है। लेकिन अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं एक ही परिवार के 7 गाय भैंस जो है वो मर चुकी है। और जैसा कि इस खटाल में आप देख रहे हैं, पशुपालन घर में आप देख रहे हैं 5 से 6 जो है अभी गाय भैंसों का हालत खराब है। लेकिन